खुदावंद यीशु मसीह के अज़ीम और बाबरकत नाम में आप सबको मेरा सलाम। मेरा नाम रामिश मुगल है और जैसे कि आज खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे मौका दिया कि जो चैनल है रूह की ग़ज़ा, उसमें मैं खुदा का कलाम जो मुझ पर आया हुआ है मैं उसको शेयर कर सकूं। जो जैसे कि आज का जो वक्त जा रहा है उसमें कुर्बानी के गोश्त के ऊपर बहुत सारे सवाल जो मसीही हैं वो पूछ रहे हैं। आज मैं खुदावंद के पाक कलाम की रोशनी में 4 सवाल हैं जिनके ऊपर डिस्कस करूँगा। जिसमें सबसे पहला जो सवाल है वो है कि कुर्बानी किस तरह की होती थी। जो कुर्बानी आजकल हम देखते हैं, जो बचपन से हम देखते आ रहे हैं, वो कुर्बानी किस तरह किया और जो कलाम के मुताबिक कुर्बानी थी वो किस तरह की थी, वो किस तरह की जाती थी, खुदा किस तरह की कुर्बानी को पसंद करता था। तो आइए मेरे साथ खुदावंद के पाक कलाम में से पैदाइश की किताब उसका 22वां बाब और उसकी 6ठी आयत पढ़ेंगे। जिनके पास खुदा का पाक कलाम है वो मेरे साथ निकाले पैदाइश की किताब उसका 22वां बाब और उसकी 6ठी आयत। और इब्राहिम ने सुख्तनी कुर्बानी की लकड़ियां लेकर अपने बेटे इसहाक पर रखी और आग और छड़ी अपने हाथ में ली और दोनों इकट्ठे रवाना हुए। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आपने सुना कि इसमें पाक कलाम में यूँ लिखा हुआ है कि आग और लकड़ी और छुरी इब्राहिम जो है वो लेकर अपने बेटे के साथ चला गया था कुर्बानी के लिए। तो जो 3 चीज़ें हमने देखी हैं कलाम में लिखी हुई है वो आग, लकड़ी और छुरी। छुरी तो हम जब से पैदा हुए हैं, जब से हमने होश संभाली, आंखें खोली है, तो जो हम कुर्बानियाँ देखते आ रहे हैं उसमें छुरी तो इस्तेमाल होती है। क्या हमारे मसीहियों ने कभी देखा कि वहाँ पे आग और लकड़ी का इंतज़ाम किया जाता है? नहीं, बल्कि सिर्फ छुरी के साथ काट कर उस गोश्त को अपने घरों में और लोगों के घरों में दे दिया जाता है। तो क्या ये तालीम हमें ये नहीं सिखाती कि ये कुर्बानी की बुनियाद ही जो है वो कलाम के मुताबिक नहीं है? तो पहला सवाल तो क्लियर हो गया साफ कि कुर्बानी किस तरह की होती थी। कुर्बानी होती थी कि उसको छुरी से काटा जाता था और आग और लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता था। अब दूसरा सवाल है वो कि कुर्बानी का गोश्त तकसीम किया जाता था या जलाया जाता था, क्योंकि आग और लकड़ी तो हमने देख ली बाब इब्राहिम के हाथों में थी, जिससे रस्म इब्राहिमी शुरू हुई। के हाथों में तो आग और लकड़ी भी थी। तो आया ये कुर्बानी जलाई जाती थी या तकसीम की जाती थी? इसके लिए हम हवाला लेंगे खरूज की किताब उसका 29वां बाब उसकी 10 से 14 आयत तक। फिर तो उस बछड़े को खैमा इज्तिमा के सामने लाना और हारून और उसके बेटे अपने हाथ उस बछड़े के सर पर रखें। फिर उस बछड़े को खुदावंद के आगे खैमा इज्तिमा के दरवाज़ा पर ज़बह करना और उस बछड़े के खून में से कुछ लेकर उसे अपनी उंगली से कुर्बानगाह के सींगों पर लगाना और बाकी सारा खून कुर्बानगाह के पाया पर उंडेल देना। फिर उस चर्बी को जिससे अंतड़ियाँ ढकी रहती हैं और जिगर पर की झल्ली को और दोनों गुर्दों को और उनके ऊपर की चर्बी को लेकर सब कुर्बानगाह पर जलाना, लेकिन उस बछड़े के गोश्त और खाल और गोबर को खैमा गाह के बाहर आग से जला देना, इसलिए कि ये खता की कुर्बानी है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने समझे जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। अब दूसरे सवाल में हमने जो पाक कलाम से जो जवाब लिया वो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जब वो कुर्बानी का गोश्त जब कुर्बानी चढ़ाई जा रही है तो गोश्त का क्या करना है और बाकी क्या करना है? खून उंडेल देना उंगली से सींगों पर यानी हेड पर जो कुर्बानगाह है, बाकी जो रिमेनिंग खून है उसको पायों पर यानी पाँव वाली साइड पे उंडेल देना और जो कुछ स्पेशल पार्ट्स है जैसे जिगर पर की झल्ली और अंतड़ियों को कुर्बानगाह पर जलाना और रिमेनिंग जितना गोश्त है और जो गोबर है और जो खाल है उसको कुर्बानगाह के खैमा के बाहर जला देना। इसमें आपने देखा कि किसी भी हिस्से को खुदा ने हुक्म नहीं दिया कि किसी को बांटना या किसी ज़रूरतमंद को देना या किसी गरीब को किसी भूखे को खिला देना। वो कुर्बानी के लिए जला दिया जाता था, उसका एक भी हिस्सा नहीं बचता था। तो दूसरा सवाल तो साफ साफ हमें बताता है कि वो कुर्बानी जो तकसीम की जाती थी या जलाई जाती थी तो वो साफ साफ कलाम में लिखे कि वो जला दी जाती थी, उसका एक भी हिस्सा किसी को भी तकसीम नहीं किया जाता था। तो मेरे मसीही भाइयों बहनों, हम इस चीज़ को जानें और समझें कि ये जो कुर्बानी हम अपनी आंखों से देखते हैं इसको तो तकसीम किया जाता है, गरीबों का हिस्सा, रिश्तेदारों का हिस्सा और अपना हिस्सा। कलाम कहता है कि वो कुर्बानी को जला देना चाहिए क्योंकि वो खता की कुर्बानी है। एक तो रस्म इब्राहिमी, एक खता की कुर्बानी। तो दोनों का जवाब हमें मिलता है कि वो आग और लकड़ी का इस्तेमाल करते थे और उस कुर्बानी को जला देते थे, इसलिए ये कुर्बानी रवा नहीं। अब जो तीसरा सवाल है जो हमारे हर मसीही कुर्बानी का गोश्त खाते हैं वो क्यों खाते हैं? कौन सी ऐसी बाइबल की आयत है जिसको इस्तेमाल करते हुए शैतान जो है वो मसीहियों के जहनों पर कब्ज़ा कर लेता है और उनको कुर्बानी का गोश्त खिला देता है? क्योंकि शैतान की शुरू से आदत है कि वो कलाम को तो पूरा जानता है,
लेकिन उसके कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं वो पूरी आयत नहीं पढ़ता, लेकिन थोड़ी सी आयत लेकर लोगों को गुमराह कर देता है। तो इसकी जो आयत है हम लेंगे मत्ती की इंजील 15 बाब उसकी 11वीं आयत, उसमें खुदावन हमें बताते हैं और शैतान उस चीज़ को किस तरह इस्तेमाल करते हैं मैं आपको बताऊँगा। खुदावन के पाक कलाम में यूँ लिखे कि जो चीज़ मुँह में जाती है वो आदमी को नापाक नहीं करती, बल्कि जो मुंह से निकलती है वही आदमी को नापाक करती है। खुदावन के पाक कलाम के बड़े सुंदर समझे जाने पर खुदावन की खास बरकत हो, खुदावन का शुक्र हो। अब इसमें लिखा हुआ है कि जो चीज़ आदमी के मुंह में जाती है वो उसका नापाक नहीं करती, लेकिन जो उसके मुंह से बाहर आती है वो उसका नापाक करती है। शैतान ने इसी आयत को, इसी वर्ष को लेकर तमाम मसीहियों के ज़हनों पर कब्जा किया हुआ। अब वो कहते हैं कि ये कुर्बानी का गोश्त है, ये गोश्त तो सिर्फ हमारे पेट में जाना, जैसे कि खुदा ने बोला कि अगर ये हमारे पेट में चला गया तो ये हमें नापाक नहीं करता। तो इसमें क्या खुदा ने कुर्बानी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, उन्होंने हर चीज़ को बोला। लेकिन अगर हम खुदा के पाक कलाम में देखें तो कुर्बानी का गोश्त शुरू से हमें सिखाया जाता है। अगर कोई पाक कलाम को सुने, अगर नहीं पढ़ सकता तो खादमों से सुने, कि पाक कलाम में तो लिखा है कि वो तो जला दिया जाता था। इसका मतलब कोई भी हिस्सा उसका नहीं बचता था और वो खाने की चीज़ों में इस्तेमाल नहीं होता था। तो फिर हम किस तरह कह सकते हैं कि खुदा ने अगर ये आयत बोली है तो वो गोश्त भी उसमें शामिल हो सकता है। कुर्बानी का गोश्त इसमें हरगिज़ शामिल नहीं हो सकता, क्योंकि जो कुर्बानी पहले की जाती थी उसका एक भी टुकड़ा बाकी नहीं बचता था जो किसी को खाने को दिया जा सके। तो खुदा ने बाकी रिमेनिंग जितनी आइटम्स हैं उनके लिए बोला कि जो चीज़ मुंह में जाती है वो नापाक नहीं करती, बल्कि जो चीज़ मुंह से निकलती है वो बल्कि दिल से निकलती है, जैसे कि गुनाह, बदी, खून रेजी, जनाकारी, ये सारा कुछ दिल से निकलता है और जिससे इंसान नापाक हो जाता है। तो तीसरा सवाल जो है कि मसीह के जो लोग हैं, जो खून खरीदे लोग हैं, वो क्यों खाते हैं? वो साफ साफ जवाब आता है कि खुदा ने कुर्बानी का गोश्त उसमें लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ़ और सिर्फ ये आयत शैतान उनके ज़हनों में डाल देता है और हमारे मसीही लोग ईजी होकर कुर्बानी का गोश्त खा लेते हैं। लो जी साढ़े यसू ने तो क्या सी कि कुर्बानी का गोश्त भावें जिहड़ा मर्जी तुसीं खाओ, तुसीं नापाक नहीं होवोगे, विच इज़ वेरी रॉन्ग। शैतान के जकड़े हुए आज यीशु के नाम से आज़ाद हो और ये कुर्बानी का गोश्त छोड़कर खुदा का वतन हासिल करें, यीशु मसीह के नाम में आमीन। चौथा और लास्ट सवाल, मसीहियों की कुर्बानी कौन सी है? चलो हमने ये तो चीज़ समझ ली कि हमें कुर्बानी का गोश्त खाना नहीं चाहिए। तो जो मसीही लोग हैं उनकी कुर्बानी क्या है? उनको ऐसा क्या करना चाहिए कि जो खुदा को कुर्बानी के तौर पर मिली जाए? क्योंकि जैसा कि हमने देखा कि बाप इब्राहिम के बेटे को, इसहाक को, इकलौता बेटा इसहाक, उसकी खुदा ने कुर्बानी मांगी प्यार के लिए। तो अगर हम देखें तो मुक़द्दस यूहन्ना की इंजील उसका 3रा बाब उसकी 16वीं आयत में खुदा ने वही प्यार दोबारा दिखाया। लिखा है कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। किसने? खुदा ने। अगर खुदा ने इकलौते की कुर्बानी मांगी तो उसने अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी हम लोगों को दी, क्योंकि पुराने वक्तों में माफ़ी नहीं दी जाती थी जब तक लोग कुर्बानी नहीं चढ़ाते थे खुदा को। लेकिन जब यीशु मसीह आए तो उन्होंने सिर्फ लफ्ज़ी तौर पर बोला कि जा तेरे गुनाह माफ़ कर दे, तो खुदा का पिता है। और जब उसने हमारे लिए कुर्बानी दे दी तो हमारे लिए रस्मी कुर्बानी करना मना हो गया। और मसीहियों की कुर्बानी क्या है उसका जवाब मैं दूँगा। पाक कलाम में से इब्रानियों की किताब 13वां बाब 11 से 16 आया कि मसीहियों की कुर्बानी क्या है कि जिन जानवरों का खून सरदार काहिन पाक मकान में गुनाह के कफ़ारा के वास्ते ले जाता है, उनके जिस्म खैमागाह के बाहर जलाए जाते हैं। इसलिए यीशु ने भी उम्मत को खुद अपने खून से पाक करने के लिए दरवाजे के बाहर दुख उठाया। बस आओ उसकी ज़िल्लत को अपने ऊपर लिए हुए खैमागाह से बाहर उसके पास चलें, क्योंकि यहाँ हमारा कोई कायम रहने वाला शहर नहीं, बल्कि हम आने वाले शहर की तलाश में हैं। बस हम उसके वसीला से हम्द की कुर्बानी यानी उन होंठों का फल जो उसके नाम का इकरार करते हैं खुदा के लिए हर वक्त चढ़ाया करें और भलाई और सखावत करना ना भूलो, इसलिए कि खुदा ऐसी कुर्बानियों से खुश होता है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। अब जैसे कि मुक़द्दस पौलुस रसूल ने नए अहदनामे में इब्रानियों के लोगों को, इब्रानियों की कलीसिया को खत लिखा, उसमें उन्होंने बोला कि मसीहियों की कुर्बानी क्या है कि वो जो होंठ जो यीशु का इकरार करते हैं, उसकी हम्द व सना करते हैं, वो कुर्बानी हर वक्त हर मसीही को चढ़ानी चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग समझते हैं कि शायद हमारी कुर्बानी जो है वो दुआ करना है या चर्च जाना है। नहीं, कलाम और मुक़द्दस पौलुस रसूल यीशु मसीह की तालीमात के मुताबिक सिखाते हैं कि हर मसीही की कुर्बानी वो होंठ हैं जो खुदावंद यीशु मसीह का इकरार करते हैं, उसकी हम्द व सना करते हैं। तो चौथा सवाल कि मसीहियों को कुर्बानी करनी चाहिए या नहीं, तो वो जो कुर्बानी जो मैंडे देकर गुनाह के कफ़ारा के लिए करते थे वो तो हमें
रवा नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए कुर्बानी दे दी। हमारी कुर्बानी ये है कि हम अपने होंठों से खुदा का इकरार करें, उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दें, उसकी हम्द व सना करें, उसकी परस्तिश करें और सिर्फ़ उसी के आगे सजदा करें, क्योंकि वह सजदे के और तज़ीम के लायक है। तो मेरा ईमान है कि खुदावंद ने आज अपने पाक कलाम के वसीला से जो 4 सवाल थे, जो बेसिक हमारी कलीसिया में, मसीहियों में सुने जाते थे, बोले जाते थे, कहे जाते थे, पूछे जाते थे, उनके जवाब खुदावंद के पाक कलाम की रहनुमाई से हमने सीखे हैं। तो खुदावंद इस वीडियो के ज़रिए हम सबको बहुत सारी बरक़ात दे, हमें इस राह पर चलने का मौका दे कि हम इस कुर्बानी के गोश्त को छोड़ के अपनी ज़ुबानों, अपने होंठों की कुर्बानी यीशु को दें, ताकि उसके नाम को इज़्ज़त व जलाल मिले। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को, और इस वीडियो को दूसरों तक भी शेयर कीजिएगा, ताकि तमाम लोग इस मैसेज के ज़रिए से इस्तेफ़ादा हों और खुदा की बरकत और खुदा के कलाम के वसीला से बहुत सी खुशी और बरकत पाए। मसीह यीशु के नाम से आमीन। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।